भी कभी किसी सरकारी योजना का मैसेज आया है जिसमें कहा गया हो सिर्फ इसी लिंक पर क्लिक कीजिए और पाए हजारों रुपए की सब्सिडी? किसान भाइयों और बहनों, सावधान हो जाइए। ये मैसेज और लिंक अक्सर जालसाजों के होते हैं जो सरकारी स्कीम का नाम लेकर आपके खून पसीने की कमाई पर डाका डालने की फिराक में रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे पहचाने कि कोई लिंक असली है या फर्जी, कौन सी बातें हमेशा ध्यान रखें और अगर गलती से लिंक पर क्लिक हो जाए तो तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं साइबरमैन मनीष गोयल। नमस्कार, मैं साइबरमैन मनीष बात करते हैं आजकल होने वाले किसानों के साथ धोखाधड़ी के बारे में। कोई भी किसान अगर कहीं भी कोई पॉलिसी खोलता है या सरकारी सुविधा का लाभ वो लेना चाहता है तो उसको जब संदेश मिलते हैं तो उन संदेशों के वो बहकावे में आकर अपनी मेहनत का पैसा गंवा देता है। सबसे पहले यदि आपने कोई भी सरकारी सुविधा या कोई भी पॉलिसी ले रखी है तो उससे संबंधित जो भी कस्टमर केयर नंबर है या जो भी अधिकारी हैं उनके नंबर आपके पास मोबाइल में सेव होने चाहिए, जिससे यदि कोई भी आपको किसी भी बारे में बहकाने की कोशिश करे तो आप उन नंबर्स पे कॉल करके उसकी पुष्टि कर लें कि ये कहीं मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, यदि आपके पास कोई भी मैसेज आते हैं जिनमें कोई भी आपको ऑफ़र या कोई भी लॉटरी या किसी भी चीज़ का आपको दिया जाता है कुछ भी, तो उसमें आप ये देखें कि अगर वो गवर्नमेंट के मैसेज होते हैं तो उनके बाद डैश लगा के जी ज़रूर लिखा होगा, और अगर वो प्रमोशनल मैसेज हैं तो उनके बाद डैश लगा के पी ज़रूर लिखा होगा। अदरवाइज़ वो फेक भी हो सकते हैं। और यदि टेक्स्ट मैसेजों में बहुत गलती है, उसके हिंदी लिखने में बहुत गलती है या उस पर किसी लिंक का जिक्र है कि इस लिंक पे आप क्लिक करके अपना फॉर्म भरिए या इसमें पुष्टि करिए कि आप ही हैं जो इस दावे को करना चाह रहे हैं, तो वो सभी मैसेज फेक होते हैं। और इसी तरह हम बात करते हैं कि यदि आपके साथ कोई भी गलत कदम उठ जाए आपसे, यानी कि कोई भी आप लिंक पे क्लिक कर दें या किसी भी गलत तरीके से आप अपनी जानकारी साझा कर दें, तो सबसे पहले 1930 पे कॉल करके उसकी कंप्लेंट दर्ज करें। और हाँ, यदि अगर आपने किसी मोबाइल पे लिंक पे क्लिक कर दिया है और आपकी मोबाइल का एक्सेस चला गया है, उस कंडीशन में या तो आप मोबाइल को अपने फॉर्मेट करेंगे या आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो व्यक्ति आपके मोबाइल का एक्सेस लिया हुआ है वो आपके मोबाइल के आए हुए संदेश यानी कि OTP को पढ़ रहा है, और यदि आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे या उसको फ्लाइंग मोड पे डाल देंगे, वह मैसेज आने उस समय बंद हो जाएंगे। इसी तरह जागरूक रहिए, अवेयर रहिए।